हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ। वो क्वेश्चंस इस वाले लेक्चर में हम लोग इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के एडजेक्टिव वाले टॉपिक से डील करेंगे। ये कुछ कॉमन एरर्स हैं जो कि एडजेक्टिव वाले पोर्शन में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, उसको आपको ध्यान देना है। इस क्वेश्चंस को आप क्विज के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें उसका लिंक दिया होगा। उस लिंक पे जाके आप इस क्विज को सॉल्व कर सकते हैं एंड देन फिर आप उसको सबमिट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उस आपने क्या गलती की है और उसका सॉल्यूशन आप इस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। और अगर आपको क्विज नहीं सॉल्व करना है तो भी आप डायरेक्ट इसका वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वो है आपका हम लोग देखें अगर क्विज 5 पे, तो ये है आपका। देखिए, आप सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग इसमें देखें तो ये बोलता है ही इज स्मार्टर इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस प्रेस्टिजियस पोस्ट। ठीक है। अ, अगर हम लोग बात करें इनफ के, ठीक है, तो अगर हम लोग एक सेकंड में इसको एनोटेट कर देता हूँ, ये पोर्शन होगा। हाँ, अगर हम लोग बात करें कि ही इज स्मार्ट इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस प्रेस्टिजियस पोस्ट, आपको वैसे इसमें एरर शायद ही लगेगा, लेकिन इसमें आप ध्यान से देखिए तो इसमें देखिए ये वर्ड है इनफ। इनफ जो वर्ड होता है उसके बिफोर, उसके पहले जनरली आप पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन के अलग अलग डिग्री होते हैं, उसमें पॉजिटिव डिग्री होता है कि हम लोग ये जो अर वाला स्टेटमेंट है ये कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग सेकंड डिग्री उस पर जाते हैं और थर्ड सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो अभी अपन पॉजिटिव डिग्री में बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव डिग्री जो कंपैरिजन का यूज होता है उसमें सिर्फ हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि ही इज स्मार्ट। ठीक है, ही इज स्मार्ट इनफ टू गेट सिलेक्टेड। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इनफ जो शब्द है उसके पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन ही यूज होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि ही वांटेड सर्टेन बॉय he wanted certain boy to make entry into the principal's chamber। तो इस पूरे सेंटेंस का ये कहने का मतलब है कि वो चाहता था कि कोई एक सर्टेन बॉय एंट्री करे प्रिंसिपल्स चेम्बर में। तो उस पूरे क्वेश्चन का मतलब है कि सिर्फ एक बॉय करे, लेकिन यहाँ पे देखिए सर्टेन का इस्तेमाल हो रहा है। सर्टेन के साथ एक रूल लगता है कि सर्टेन हम लोग यूज कर सकते हैं। सर्टेन एक प्लूरल नाउन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं, तो सर्टेन का आप लिख सकते हैं सर्टेन बुक्स, सर्टेन बुक्स या सर्टेन बॉयज। तो हमेशा सर्टेन के बाद अगर अपन देखेंगे तो प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे लेकिन देखिए यहाँ पे सर्टेन बॉयज अगर हम लोग लिखें तो ये गलत होगा, क्योंकि हम जो क्वेश्चन का मेन मतलब है वो ये है कि एक लड़का, वो चाहता था कि एक लड़का प्रिंसिपल चेंबर में घुसे, तो सर्टेन बॉयज नहीं लिख सकते, इसलिए लिखते हैं असर्टेन। जब हम लोग किसी एक को दर्शाना होता है तो हम लोग लिखते हैं असर्टेन। यहाँ पे जैसे असर्टेन हम लोग लिखें तो असर्टेन बॉय, असर्टेन बुक। तो ये हम लोग जब सिंगुलर यूज करना होता है तब हम लोग असर्टेन का इस्तेमाल करते हैं, और जब भी हम लोग ये सिर्फ सर्टेन लगा हुआ है तो उसके आगे हम लोग को प्लूरल इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये रूल आप लगा सकते हैं। थर्ड रूल, थर्ड क्वेश्चन इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में ये है कि इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट डेजर्ट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। डेजर्ट का मतलब त्यागना होता है। तो ये कहना चाह रहा है इस पूरे सेंटेंस में कि बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए गए लेकिन फिर भी उसने ऑनेस्टी, सत्य का पाथ नहीं छोड़ा। ठीक है, अच्छी बात है। तो इसमें कहाँ प्रॉब्लम आ सकता है? देखिए, प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स एक काउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये इसको आप काउंट कर सकते हैं, और ये मच एक अनकाउंटेबल एडजेक्टिव है, तो इसके लिए आप यहाँ पे यूज करेंगे मैनी। तो मैनी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तब आप काउंटेबल नाउन को काउंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते थे इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट डेजर्ट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज ब्रॉट होम। ये कहना चाह रहा है कि क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि आपने कितने अंडे और कितना मिल्क लाया घर के लिए। ठीक है, ये है इसका मतलब। अब देखिए यहाँ पे एंड हो रहा है, एंड है, ठीक है। हाउ मेनी एग्स,
हाउ मेनी एग्स, चलो एग्स को काउंट किया जा सकता है तो उसमें आपने हाउ मेनी लगा दिया, लेकिन क्या आप मिल्क को भी काउंट कर सकते हो ना? तो आप यहाँ पे सिर्फ मेनी, आपका एग्स और मिल्क दोनों में नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क। ये आपको बिल्कुल मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज मेनी ही दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाएगा और मिल्क के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कोई और काउंटेबल नाउन होता तो यहाँ पे ये चल जाता। तो यहाँ पे ये एरर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक। ये बता रहे हैं कि उसका जो काले लंबे बाल हैं वो उसके लुक पे ग्लैमर ऐड करते हैं, ठीक। लेकिन इसमें एरर कहाँ से हो सकता है? देखिए इसमें एरर यहाँ इस पोर्शन पे है। इस पोर्शन पे क्यों है? क्योंकि देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन को, जो आपका नाउन है उसको कुछ ऐड ऑन करे, उसको कुछ निखार लेके आए या उसके बारे में कोई जानकारी दे, दैट इज एडजेक्टिव। नाउन को कुछ चेंज करना, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताना, ठीक है। तो यहाँ पे हेयर के बारे में बता रहे हैं कि ये ब्लैक लॉन्ग है, लेकिन ब्लैक एडजेक्टिव का कोई ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे कि एडजेक्टिव का एक ऑर्डर होता है कि सबसे पहले अगर बहुत सारे एडजेक्टिव एक साथ है तो सबसे पहले आप साइज को प्रीफर करिए, फर्स्ट प्रेफरेंस आपका साइज आएगा। उसके बाद फिर जनरल डिस्क्रिप्शन को आप कंसीडर कर सकते हैं। जनरल डिस्क्रिप्शन जैसे साइज में आप लॉन्ग, शॉर्ट, ऐसे साइज को आप देखिए। जनरल डिस्क्रिप्शन में कैसे हो सकते हैं, गुड है या बैड है, अलग अलग चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं। फिर उसके बाद आप यूज कर सकते हैं उसका एज, अगर कोई एडजेक्टिव एज को दिखा रहा है तो उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। फिर आप शेप को दर्शा सकते हैं एंड देन कलर को आप बता सकते हैं। तो ये इसका एक सीक्वेंस होता है जिसमें देखिए सबसे पहले आपका साइज आता है। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट है या लॉन्ग है, यहाँ पे लॉन्ग पहले आना चाहिए और ये ब्लैक ये कलर को दर्शाता है, कलर यहाँ पे लास्ट में आना चाहिए। तो आप हमेशा ये देखिएगा कि ये जो अगर दो तीन एडजेक्टिव एक साथ आ जाते हैं तो उसका ऑर्डर मेंटेन्ड रहे यहाँ पे। तो हर लॉन्ग ब्लैक हेयर एड्स ग्लैमर टू द लुक, ये इसका प्रॉपर सेंटेंस होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि of all friends of all friends of all the friends I have had, he is the most helpful and less arrogant। इस सेंटेंस में कहने का ये मतलब है कि सारे फ्रेंड्स जो इसके पास हैं उसमें ये जो जिस बंदे के बारे में ये बात कर रहा है वो मोस्ट हेल्पफुल है और बहुत कम एरोगेंट है। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए एंड का इस्तेमाल हो रहा है, एंड में यहाँ पे आपका मोस्ट है, ये आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री मतलब एकदम मोस्ट लास्ट स्टेज पे है, और यहाँ पे आप एक नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको भी आप लेस, लेसर, लीस्ट, तो आप इसको भी सुपरलेटिव, क्योंकि एंड दोनों तराजू के बीच में एंड रखा हुआ है तो दोनों को बराबर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब मोस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये भी आपका सुपरलेटिव डिग्री ही होगा, इसलिए मोस्ट हेल्पफुल एंड लीस्ट एरोगेंट यहाँ पे इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि द बुक इज अनडाउटेडली undoubtedly preferable than that in many respect and its printing is also comparatively good। ये इस सेंटेंस में ये कहना चाह रहा है कि जो बुक है वो अनडाउटेडली, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है कि ये इसको ज्यादा प्रीफर किया जाता है मेनी रिस्पेक्ट में, एंड ये इसकी जो प्रिंटिंग है वो भी बहुत कंपैरेटिवली गुड है दूसरों की अपेक्षा। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर है इस वाले पोर्शन में, प्रिफरेबल देन। दिस बुक इज अनडाउटेडली प्रिफरेबल देन, हमेशा प्रीफर, ठीक है, आपका प्रीफर के बाद टू का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, सीनियर, जूनियर, प्रीफर, ये सब के आगे टू का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा तो दिस बुक इज अनडाउटेडली प्रिफरेबल टू दैट इन मेनी रिस्पेक्ट, ठीक है। अगर आप किसी चीज यहाँ पे और एक चीज आ रहा है तब तो टू आएगा, जैसे यहाँ पे दिस बुक इज अनडाउटेडली प्रीफर दैट इन मेनी रिस्पेक्ट, तो आपका यहाँ पे प्रिफरेबल के बाद देन का इस्तेमाल नहीं होगा। प्रिफरेबल के बाद देन का इस्तेमाल कभी नहीं होता है, इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि आपका ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज द लकीएस्ट, बी श्योर।
ये कहना चाह रहा है कि 2 प्लेयर हैं, उनमें से ये सबसे लकीएस्ट है, आप श्योर रहें इस पे, ठीक है। लेकिन इसमें एरर कहाँ से हो सकता है, देखिए जब भी ऑफ द टू आता है, ऑफ द टू मतलब 2 लोगों के बीच में बात हो रही है, तो कंपैरिजन भी पॉजिटिव डिग्री होता है, एक तो एक कंपैरेटिव डिग्री होता है और एक सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो जब 2 की बात होती है तो हमेशा हम लोग सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री की तरफ चलते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं तब हम लोग सुपरलेटिव लेके चलते हैं, और एक सिंगल इंसान है तो पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं। तो ऑफ द टू प्लेयर ही इज द लकियर, ही इज द लकियर, बी श्योर। तो यहाँ पे इसका कंपैरेटिव डिग्री आएगा, इसलिए स्टेटमेंट आएगा लकियर, ही इज द लकियर, बी श्योर। तो यहाँ पे ये आप एरर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि दिल्ली इज फार बेटर देन एनी अदर मेट्रोपोलिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि दिल्ली बहुत ज्यादा अच्छा है कोई भी दूसरे मेट्रोपोलिस ऑफ पाकिस्तान से, ये उसका थीम है। लेकिन यहाँ पे ये इस्तेमाल कर लिया है दिल्ली इज फार बेटर देन एनी अदर मेट्रोपोलिस। देखिए जब दिल्ली को आप इंडिया में ही कंपेयर कर रहे हैं, तब इंडिया में बहुत सारे अलग अलग मेट्रोपोलिस है और दिल्ली उसका पार्ट है, तो आप दिल्ली को अदर मेट्रोपोलिस ऑफ इंडिया के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बट अगर आप देखें दिल्ली को अगर दूसरे देश के मेट्रोपोलिस के साथ कंपेयर करना है तो उसके अदर के साथ नहीं करेंगे, दिल्ली तो उसका पार्ट है ही नहीं, तो दिल्ली तो हर मेट्रोपोलिस से कंपेयर किया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा दिल्ली इज बेटर देन एनी मेट्रोपोलिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरर था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि दिस फोटोग्राफ इज कंपैरेटिवली बेटर देन दैट व्हिच ही हैड केप्ट इन हिज पर्स। ये कहने का मतलब है कि जो ये फोटोग्राफ है ये कंपैरेटिवली बेटर है देन दैट व्हिच ही हैड केप्ट इन पर्स, वो अपने पर्स में जो फोटो रखा हुआ है उससे ये कंपैरेटिवली बेटर है। लेकिन ये याद रखिएगा आप लोग कि कंपैरेटिवली, अगर आप देखें रिलेटिवली, ये ऐसे शब्द हैं जिसके आगे हमेशा ये जो कंपैरिजन होगा वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होगा। ये कंपैरेटिव डिग्री वाला कंपैरिजन है, इसको आप ना लिख के यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव होगा, कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे गुड, जो एक पॉजिटिव डिग्री का कंपैरिजन है। तो ही दिस फोटोग्राफ वाज कंपैरेटिवली गुड देन दैट व्हिच ही हैड केप्ट इन हिज पर्स। तो यहाँ पे ये एरर हो सकता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट उसमें आते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है नाउअडेज द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर। देखिए ये कहने का इसका ये मतलब है कि आजकल जो वेदर है वो कोल्ड और कोल्डर होते जा रहे हैं, बहुत ठंडे होते जा रहे हैं। इस स्टेटमेंट में ग्रेजुअल डेवलपमेंट है। ग्रेजुअल डेवलपमेंट मतलब धीरे 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 डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं कि नाउअडेज द वेदर इज गेटिंग। जब भी ग्रेजुअल डेवलपमेंट होगा तो उसमें हम लोग हमेशा कंपैरेटिव डिग्री ही लेके चलेंगे, और कंपैरेटिव डिग्री आगे जैसे यहाँ पे लिखा है कोल्डर, ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसमें लिखेंगे नाउअडेज द वेदर इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर। मतलब कोल्डर एंड कोल्डर अगर आप बताएंगे तो पता चलेगा कि धीरे धीरे ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा है और ठंडे पे ठंडा होता जा रहा है। तो जब भी ग्रेजुअल डेवलपमेंट होगा वहां पे आप इसका इस्तेमाल करेंगे कंपैरेटिव डिग्री का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है कि एवरीबडीज, ठीक है, एवरीबडी नोज दैट रागिनी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। ये कहने का मतलब है कि हर किसी को पता है कि रागिनी सबसे यूनिक सिंगर है उस पूरे कॉलेज की। लेकिन ये उसका सेंटेंस का कहने का मतलब है, लेकिन यहाँ पे देखिए मोस्ट यूनिक जोड़ दिया है। मोस्ट, आप अगर आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि एवरीबडी नोज दैट रागिनी इज द यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज तो भी चल जाएगा, क्योंकि कॉलेज में यूनिक का मतलब होता है सिंगल पर्सन, सिंगल पर्सन को यूनिक कहा जाता है। तो आप इस रागिनी को बताना चाहते हैं कि वो एक यूनिक सिंगर है, तो आप उसमें फिर मोस्ट क्यों जोड़ रहे हैं? मोस्ट के बाद यूनिक नहीं हो सकता, आप एक ही चीज जोड़ सकते हैं। इसलिए मोस्ट यहाँ पे नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा रागिनी इज द यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तो मोस्ट टैलेंटेड सिंगर ऑफ दिस कॉलेज, क्योंकि टैलेंटेड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जब आप यूनिक लिख रहे हैं तब आपको मोस्ट नहीं इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि सीमा इज सीनियर टू मी, ठीक है, सीमा उससे सीनियर है, बट यू आर जूनियर देन मी। देखिए हमेशा आप याद रखिएगा कि सीनियर,
जूनियर, प्रीफर, ये सब जो अर वाले, जनरली आप अर वाले जो स्टेटमेंट है उसके आगे हमेशा टू का इस्तेमाल होता है, इसलिए सीनियर टू मी सही है, लेकिन जूनियर देन मी गलत है। यहाँ पे आएगा जूनियर टू मी। तो हमेशा याद रखिएगा सीनियर टू मी, जूनियर टू मी, प्रीफर टू मी, ठीक है, ये ऐसे इस्तेमाल होंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस वीक। ये कहना कि ये चाहता है कि आप इस एजेंसी को ट्रस्ट कर सकते हैं, अपने जो अभी न्यूज आई थी वीक की, जो लास्ट न्यूज आई थी उसको आप, उसके लिए आप इसको ट्रस्ट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट का मतलब है। लेकिन देखिए यहाँ पे न्यूज कभी लास्ट नहीं होती। न्यूज हमेशा, जो लास्ट वाली न्यूज होती है वो हमेशा लेटेस्ट होती है, इसलिए यहाँ न्यूज के लिए आप लास्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेटेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, लास्ट नहीं होगा इसमें, ठीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है सोहन लाल, और लास्ट क्वेश्चन यही है आपका कि सोहन लाल इज रिचेस्ट ऑफ द टू। सोहन लाल इज द या इज रिचेस्ट ऑफ द टू। आप ये देखिए एक एरर यहाँ पे आपको, जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया कि ऑफ द टू, जब दो के लिए बात हो रही है तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री नहीं होगा, एक तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री होगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आएगा ये रिचेस्ट अभी क्या आ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री ना होके यहाँ पे रिचर होगा, ठीक है। तो सोहन लाल इज रिचर ऑफ द टू, ये आपका यहाँ पे आएगा। तो देखिए ये हम लोग लगभग 15 क्वेश्चन डील किए जो कि एडजेक्टिव के मोस्ट कॉमन एरर वाले एडजेक्टिव के क्वेश्चंस है। इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको और एग्जाम में भी मिल जाएंगे, जो आपको एज इट इज वहां पे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और कोई टॉपिक के साथ हम लोग डील करेंगे। थैंक यू सो मच।